हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम एक टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं जूनियर का मैथ, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं और 2 प्राइमरी के टेस्ट हमने सॉल्व कर रखे हैं। जिन्होंने ना देखा वो चैनल पर जाके चैनल पर देख सकते हैं सारी क्लासेस। और दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हमारे चैनल पे ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जा रही है। ये हूबहू जिस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा उसी तरीके से हम प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं और आयोग के वेबसाइट पे दिए गए प्रश्न पत्र से सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कि 60 नंबर क्वेश्चन तक मैथ चलता है। 31 नंबर से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक आपको जूनियर पेपर के जूनियर वाले पेपर में मैथ का सेक्शन दिखेगा और साइंस का आपको 61 से लेकर 90 तक दिखेगा। तो आज हम 31 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि x की पावर -2/3 हो, y की पावर -3/4 हो, तो x की पावर -1, y की पावर -1 का व्युत्क्रम क्या। देखिए, उसने हमसे ये पूछा है, इसकी वैल्यू पूछ रखी है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं, इसके व्युत्क्रम की वैल्यू उसने पूछ रखी है। अब हम चाहें तो इसकी वैल्यू पहले ज्ञात कर लें। इसकी वैल्यू ज्ञात करने के बाद जो वैल्यू है हम उसका व्युत्क्रम कर दें, या अगर हम इसका पहले व्युत्क्रम कर लें तो सीधा सीधा हमको वही आंसर मिल जाएगा। तो हम पहले इसी का व्युत्क्रम कर ले रहे हैं। देखिए, x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 का उसने कहा है व्युत्क्रम, यानी 1/x की पावर -1 प्लस y की पावर -1। अब जहां -1 पावर माइनस में होती है उसको हम बटे में करके पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y। देखिए, अब नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, नीचे x और y का गुणा xy, ऊपर x प्लस y हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो चीज़ भाग में अगर हमें उसको ऊपर लाना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इसको हमको अपोजिट कर देना है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे x प्लस वाई बटा एक्स वाई को हम लिख देंगे xy बटा x प्लस वाई। जब भी कोई चीज़ नीचे उसको ऊपर लाना होता है हमें, तो भाग का हमारा सिंबल गुणे में परिवर्तन हो जाता है। यानी हमको निकालना क्या है, xy बटा x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए, आपको ये मिल गया एकदम सिंपल वे में। इसको हमने निकाल लिया, इतने की वैल्यू निकालनी है। x और y की उसने वैल्यू दे रखी है और हमको xy बटा x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है। सिंपल, अब आप रख दीजिए x की जगह पे -2/3 गुणे y की जगह पे -3/4 बटे x प्लस वाई में -2/3 और माइनस का 3/4। अब देखिए, ये क्या था, 3/4 था, ये 4 है, ठीक है। अब देखिए, 3 से 3 चला गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ऊपर 1/2 मिल गया। नीचे का हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। अब देखिए, 1/2 और 8 और 9 17/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 बटे माइनस का 17। अब 2 छंग 12, यानी माइनस का 6/17 हमारा आंसर आ गया। देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है। बस आप एग्जाम में क्या करें, प्रेशर ना ले, जो कहे उसको आप बड़े आराम से। देखिए, इसमें केवल x और y की वैल्यू निकालनी थी। हमें नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें दिक्कत होगी। x और y की वैल्यू निकालनी थी, सिंपल सा एलसीएम लेके जोड़ना था, यानी भिन्नों का जोड़ आपको आता हो। और इससे पहले मैंने जो प्राइमरी का पेपर सॉल्व कराया, जूनियर का पेपर सॉल्व कराया, दोनों में मैंने भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई सिखा रखा है। अगर आपने क्लास नहीं देखी जाके देख सकते हैं। देखिए, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, सबसे आसान होते हैं। जैसे इसने कहा कौन सा कथन सत्य है। अब इसने कहा 0.9 √0.9 का वर्ग जो होगा 0.3 होगा, नहीं, इसका वर्ग आप जानते हैं 0.3 होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसने कह रहा पूर्णांक a के लिए a क्यूब सदैव a स्क्वायर से बड़ा होता है। अब आपको लगेगा कि सर a का अगर हम स्क्वायर करेंगे और उसी का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये तो इससे सदैव बड़ा होगा, और आप यही गलती करते हैं कि पूर्णांक मान लीजिए हम -1 ले लेते हैं। अब इसका आप क्यूब करेंगे तो -1 होगा, -1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो भाई यहाँ तो a क्यूब वाला छोटा हो गया, a स्क्वायर वाला बड़ा हो गया, यानी ये वाला कथन भी गलत है। फिर नेक्स्ट क्या है, इकाई का अंक 9 है, a स्क्वायर के इकाई का अंक 9 है, तो a क्यूब में इकाई का अंक 7 होता है। अब देखिए, कहीं पे a स्क्वायर है, मान लीजिए संख्या ये है x 9, ये इकाई के अंक पे 9 है। अब इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये x इंटू 9, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, तो इकाई का अंक तो 1 आया, लेकिन ये कह रहा 7 होगा, यानी ये भी गलत है।
अब हम ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कम टाइम में आप 3 ऑप्शन आपने चेक कर लिया कि 3 ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन 100% सही है। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए इसने कहा कि यदि बी विभाज्य है ए से, यानी बी बटा ए विभाज्य है तो बी क्यूब भी विभाज्य होगा ए क्यूब से। अब देखिए सिंपल सा एक कोई आप वैल्यू रख कर देख लीजिए। देखिए बी की वैल्यू मैंने मान ली 4, ए की वैल्यू मान ली मैंने 2। अब देखिए ये विभाज्य है 2 दूनी 4, तो 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8, तो देखिए ये भी विभाज्य 8 टाइम 64, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपकी तार्किक शक्ति एक तरीके देखिए कि आप प्रेशर में देखिए एक आपने अगर डिजिट कहीं भी गलत किया या एक पावर कहीं गलत किया, माइनस प्लस किया, इसका आंसर तुरंत चेंज हो जाएगा और आप परेशान हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़े ध्यान से आपको करना है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन दिया है आपको पेपर में, बस ये देखना। देखिए आप इसको पहले छोटी से छोटी पावर में तोड़ने की कोशिश करिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ 4 लिखा है, इसको तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिए 2/3, 2/3, यहाँ इसको हम 27 को 3 का क्यूब और इसको 2 की घात 4, यानी सारे फॉर्म को हम 2/3 के फॉर्म में बदल सकते हैं। उसके बाद में हम तब हमारा ऊपर नीचे से जैसे हम इस तरीके देखिए ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन, आप जानते होंगे ए की पावर यम प्लस एन होता है और ए की पावर यम बटे ए की पावर यन, ए की पावर एम माइनस यन होता है। अब जो नहीं जानते हैं वो इसको नोट कर लें। अब जब ए की फॉर्म में हम कर लेंगे तो जहाँ जहाँ से 2 का होगा उसकी पावर हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े। देखिए ये क्या मान सकते हैं आप, 2 का स्क्वायर मान सकते हैं, तो 2 की पावर 2 और 2 दूनी यहाँ से 2 की पावर 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, यानी हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 12। देखिए समझिए एग्जाम में कम से कम लिखने का आप कोशिश करिए। 2 की स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर होगा उसका 2 पावर होगा, तो 2 से गुणा 2 दूनी 4 तियाँ 12, तो 2 की पावर 12 और 3 का पावर 2 का क्यूब करना है, यानी 2 तियाँ 6, तो 3 की पावर 6। देखिए इसको इस तरीके से हम सबसे छोटे फॉर्म में लिख लिए। फिर गुणे यहाँ 2 की पावर -4 दिया है और बटे में हम भी 3 का पावर -4, जब ये हम स्क्वायर हटाएंगे दोनों पे पावर आ जाएगी। फिर आगे देखिए गुणे 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो जो 3 की क्यूब 3 आएगी उसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, यानी 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, बटे 2 की पावर 4 से गुणा होगा तो 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 8। अब भाग में दिया है यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाग में अगर आप ना लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं गुणे 1/3 का क्यूब। देखिए अब 2 और 3 के फॉर्म में सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 की पावर 12, यहाँ 2 की पावर 8 और 2 की पावर 4। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 12, इसको जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब प्लस में लेंगे तो यहाँ निशान माइनस है, ये -4 हो जाएगा, और ये वाला 2 की पावर 8 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ से 2 हमने हटाया, 3 देखिए 3 की पावर 6 और 3 की पावर 6, ये कट जाएगा, 3 की पावर 8 और 3 की पावर 3 जो ऊपर है ये 2 की पावर 8 तो हो गया, 3 की पावर 3 और 3 की पावर -4, तो 3 की पावर -4 गुणे 3 की पावर 3 का जो था ये 3 की पावर 3, तो ये हमारा प्लस में चला जाएगा। देखिए 12 से 12 गए, 2 की पावर 0, नीचे क्या मिला 3 की पावर -4 प्लस 3, तो 2 की पावर 0, किसी की पावर अगर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होती, बटे 4 से 3 चला जाएगा -1, 3 की पावर -1, इसको अगर हम ऊपर लाएंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितने कम में, अगर हमने इससे शॉर्ट नहीं लगा सकते आप एग्जाम में, ना इससे शॉर्ट कोई ट्रिक है, बस आपको ये ध्यान रखना है छोटे से छोटे फॉर्म में आपको उसको, जैसे यहाँ 4 था यहाँ 27 था, इसको मैंने 2 और 3 के फॉर्म में लिखा, एक लाइन का ये सवाल बन गया। अगर आप इसको इस तरीके से लगाने बैठेंगे टाइम भी लगेगा और क्वेश्चन गलत होने की भी चांस है। यही अप्रोच मैं आपको इस पेपर में सिखाऊंगा, जो ऑफिशियल पेपर है उससे आपको एक अप्रोच मिलेगा कितना पेपर में लिखना है। आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं, वरना टाइम भी आपका वेस्ट होगा तो आगे क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। देखिए क्या कह रहा है इसमें 0.102, 0.25, 0.111, 0.1 में क्या जोड़ा जाए जिससे योग 1 प्राप्त हो जाए, ये दिया गया। क्या इसमें जोड़ा जाए कि 1 प्राप्त हो जाए, जैसे मैंने पूछा आपसे 5 में क्या जोड़ा जाए कि 7 प्राप्त हो जाए, तो आप क्या कहोगे सर 2 जोड़ा जाएगा। आपने कैसे निकाला 7 से -5 करके, तो इसको पूरे को अगर हम माइनस कर दें तो जो चीज़ प्राप्त होगा वही हमको जोड़ना है। तो पहले तो इसको हम जोड़ लेते हैं,
देखिए इसका जोड़ने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, ज़्यादा इसमें भी आपको कुछ करने नहीं, ऐसे इसी में पेपर पाए इसी तरीके से आप जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ 3 की पावर है तो 3, जैसे 3 डिजिट तक गया है तो 3 नंबर वाला देखिए 1, यहाँ 3 नहीं है, 1 2 और 1 3, तो देखिए 0., यहाँ 3 लिख लीजिए। फिर दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ 1, यहाँ दूसरे नंबर 5 और यहाँ 0, तो 5 और 1 6 और 0 तो 6 हो जाएगा। फिर ये देखिए 1 और 1 2, 2 2 4 और 1 5, देखिए ये 0.563 आ गया। ऐसे आपको पेपर में सॉल्व करना है, बहुत लिख के नहीं, और -1 करना है आपको, तो 1 से इसको घटाना है। तो 1 का मतलब अगर हम दशमलव लिखेंगे तो 1 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1000 दशमलव में। अब यहाँ से जब हासिल जाएगा तो 10 से 3 गए 7, यहाँ 9 से 6 गए 3, यहाँ 9 से 5 गए 4 और इधर 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 0.437। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि x की पावर ये y की पावर ये हो तो x y और z की पावर ये देखा, x y z का एलसीएम और x y z का एचसीएफ। देखिए इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं, एलसीएम एचसीएफ आप लोग सब निकालना जानते हैं। जो एचसीएफ होता है वो कॉमन उठाया जाता है। तो देखिए पहले इसने एलसीएम कहा है, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में जो सबसे हाईएस्ट पावर हो, जैसे यहाँ 2 है तो इन तीनों में 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 ले लिए। फिर देखिए 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, 3 की क्यूब, 3 की क्यूब। 5 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, 5 की क्यूब। ये इसका एलसीएम हो गया। फिर भाग में इसका एचसीएफ निकालना है, एक्स वाई जेड का एचसीएफ। एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन हो, जैसे देखिए इसमें तीनों में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ 2 की पावर क्यूब, यहाँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 3 कॉमन हो रहा है तो 2 की पावर 3 ले लिए। क्योंकि भाई यहाँ जहाँ पावर 4 है यहाँ 5 है तो 2 तो 3 बार इसमें है, इसमें भी 2 3 बार होगा और इसमें भी 2 3 बार होंगे, क्योंकि यहाँ तो 5 बार है यहाँ 4 बार, तो 2 की पावर 3 बार कॉमन कर लिए। यहाँ देखिए 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2 जरूर होगा, क्यूब है तो 3 की पावर 2 कॉमन हो गया, गुणे 3 की पावर 2, फिर गुणे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 3 यानी यहाँ भी 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 3 जाएगी तो आप कहोगे सर 2 की पावर 2 बची। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था a की पावर m बटा a की पावर n, a की पावर m माइनस n होगा। इस फार्मूले को आप याद रखिए। इस पे 2 क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन में सीटेट पूछ चुका है, ठीक है। तो अब 5 से 3 जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 2 घटेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 2 जाएगा, 5 की पावर 1 बचेगा। यानी 2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 तियाँ 12 पंचे 60, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं आपको एक अप्रोच सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में कितना लिखना है आपको, साथ में सवाल तो हम बनाएंगे, साथ में सबसे कम समय में बनाने का हमारा टारगेट है ताकि आप सारे क्वेश्चन टाइम में पेपर में मैनेज कर सकें। देखिए एक क्वेश्चन इसने कहा, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है और एक आयताकार लान जिसकी चौड़ाई वर्गाकार खेत की भुजा के 5/8 के बराबर है। तो आप जानते हैं भैया कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो अगर क्षेत्रफल 256 दिया है तो इसकी भुजा कितनी होगी, 256 का रूट कर लेंगे, 16 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी। इसने कहा वर्गाकार खेत की भुजा के 5/8 के बराबर है, तो 16 का 5/8 आप करोगे तो 8 दूनी 16, 2 पंचे 10, ये 10 क्या आ गया हमको, 10 मीटर। यहाँ मीटर में दिया तो 10 मीटर क्या आ गया, आयताकार लान की जिसकी चौड़ाई, यानी ये आयताकार लान की चौड़ाई 10 मीटर आ गया। फिर कह रहा है आयताकार लान का परिमाप उस वर्गाकार खेत के परिमाप के समान है। तो जिस वर्ग का भुजा 16 सेंटीमीटर होगा उसका परिमाप आप जानते हैं 4a होता है, यानी 16 चौका 64 इसका परिमाप होगा। इसकी एक भुजा चौड़ाई 10 है, आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है यानी दूसरी चौड़ाई भी 10 होगी, तो 10 10 20 तो हम माइनस कर देंगे, बचा ये 44 जो ये लंबाई होगी दोनों साइड की। इसको अगर हम 2 से भाग दे दें तो 22 सेंटीमीटर एक तरफ की लंबाई पता चल गई। अब आयत की लंबाई है 22 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इसने हमसे पूछा आयताकार लान का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो कि लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 22 गुणे 10, 22 दहम्मा 220। भाई इतना आपको सवाल वहाँ सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको पेपर में करना है ताकि आप 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व कर सकें। एक बेलनाकार टंकी का आयतन 352 मीटर क्यूब है। अब आपको बेलनाकार टंकी का आयतन है तो इसके आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए कि बेलनाकार टंकी के आयतन का सूत्र होता है πr²h। आगे बढ़िए, इसके आधार पर व्यास 8 सेंटीमीटर, यानी r हमको व्यास 8 है तो त्रिज्या इसकी आधी 4
4 सेंटीमीटर दे रखी है। टंकी की गहराई क्या होगी? अब देखिए हाइट जो है वही टंकी की गहराई होती है। जैसे ये टंकी है, मान लीजिए आप, ये बेलनाकार टंकी है, ये मान लीजिए कोई टंकी है, तो जो इसकी ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, यही बेलन की गहराई होगी। तो देखिए हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू उसने दे रखी है 352 और आर की वैल्यू हमको पता है 4, पाई की वैल्यू 22/7 हमको पता है। तो हम यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेंगे। पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच बराबर 352। अब देखिए एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच बराबर ये 22/7 उधर जाएगा तो 352 गुणे 7/22 हो जाएगा, और ये 16 उधर जाएगा तो गुणे 1/16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 16 दूनी 32, 3 गए 16 दूनी 32, 22 से 22 कट गया, हाइट 7 सेंटीमीटर आ गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, मीटर में क्या है? 7 मीटर सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 21 में एक सार गुणनखंड है। देखिए दोनों का गुणनखंड करिए, सार गुणनखंड का मतलब जो इन दोनों में कॉमन हो वही हम बता देंगे। अब देखिए गुणनखंड का आपको मैंने एक तरीका इससे पहले वाली क्लास में भी सिखाया था। यहाँ 21 है, यहाँ 4 है, तो हमको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका गुणा 21 आए और यहाँ माइनस है तो घटा के 4 आए। देखिए जैसे हम इसको करते हैं 7 त्रिक 21, देखिए 7 माइनस 3 4 बचेगा और 7 और 3 का गुणा 21 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21, यहाँ x कामन x प्लस 7, यहाँ माइनस 3 कामन x प्लस 7। अब एक इसका गुणनखंड मिल गया x प्लस 7 और x माइनस 3, देखिए इसका गुणनखंड मिल गया। अब इसी तरीके से हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 21 का करेंगे। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी 21 है। अब देखिए यहाँ 21 है, यहाँ माइनस का 4x है। अब आप देखिए इसका फैक्टर तोड़िए कि इसका फैक्टर कैसे टूटेगा, कि यहाँ जोड़ के हमको दिखाना है 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स प्लस 7x माइनस 3 7 माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर और 4x को हम लिखते हैं माइनस का 7x माइनस का 3x, ठीक है, और प्लस का 21 लिखते हैं, 7 त्रिक 21, 7 से 3 जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 7x माइनस का 3x और प्लस का 21। अब देखिए यहाँ से x कामन हुआ, x माइनस 7, यहाँ से माइनस का 3 कामन हुआ, x माइनस 7, 7 त्रिक 21। अब इसका फैक्टर मिल गया x माइनस 7 और x माइनस 3। देखिए दोनों का गुणनखंड हमने निकाल लिया। अब इसमें से कॉमन क्या हो रहा है? x माइनस 3 कॉमन हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस आपको दोनों का गुणनखंड निकालना है, उसमें से इसने पूछा था सार गुणनखंड कौन सा है, उसी को बता देना था। क्वेश्चन नंबर 39 है, x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बटे 4 किसके बराबर है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। देखिए आप जानते होंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब इसमें जहाँ माइनस दिया है, जैसे यहाँ माइनस दिया है y के साथ, तो y इसमें तो सारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि स्क्वायर करेंगे। जहाँ आपको y देखिए उसका सिंबल आप माइनस कर दिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए x की स्क्वायर लिखिए पहले, फिर प्लस वाई स्क्वायर लिखिए, फिर प्लस जेड स्क्वायर लिखिए, फिर उसके बाद 2xy, देखिए इसमें माइनस आ गया तो माइनस 2xy लिख दिया हमने, फिर 2yz, फिर माइनस आ गया 2yz, और फिर x और z में प्लस है तो 2xz प्लस में हो जाएगा। देखिए एक ये मैंने लिख लिया, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ आगे माइनस है तो अंदर के सारे सिंबल जब हम इसका ये ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे सिंबल जो माइनस में होंगे वो प्लस में हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे। तो हम पहले से ही ब्रैकेट खोल के चलते हैं ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े। एक लाइन लिखिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे यहाँ प्लस आता तो माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखिए सिंपल जस्ट अपोजिट हमको करना है, क्योंकि हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो सिंबल माइनस वाली प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा, और माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ क्या होता, माइनस का 2xy होता, तो इससे माइनस से ये प्लस का 2xy हो जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ से माइनस और माइनस प्लस 2iz होगा, लेकिन इसकी वजह से माइनस 2iz हो जाएगा, जस्ट अपोजिट करते चलना है हमको। फिर देखिए z और x का गुणा माइनस 2zx हो जाएगा, इसकी वजह से ये प्लस 2zx हो जाएगा। अब देखिए इसको आप जोड़ लीजिए, पहले ये ऊपर वाले घटा लीजिए, फिर भाग दे लीजिएगा 4 से। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर निकल जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर निकल जाएगा, माइनस 2xy से प्लस 2xy निकल जाएगा, माइनस 2iz मिल जाएगा, माइनस 4yz और प्लस 2xz और प्लस 2zx मिलके 4xz मिल जाएगा बटे 4 हो जाएगा। अब ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, y कॉमन है तो y हम लोग निकाल लेते हैं, y हमने कॉमन कर लिया, साथ में हमने 4 भी कॉमन कर लिया, तो ये क्या बचा माइनस का y प्लस का x बटे 4। अब देखिए इस 4 से इस 4 को काट दिए, y बाहर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस एक्स, चाहे x माइनस वाई लिख दीजिए। देखिए y इंटू एक्स माइनस वाई, y इंटू एक्स माइनस वाई, देखिए यहाँ y दिया है लेकिन z माइनस एक्स है और हमारे में y आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे 2yz, यहाँ भी माइनस 2yz, तो ये 4yz हो जाएगा। अच्छा सॉरी यहाँ y नहीं z कॉमन होगा, हमने y कॉमन कर लिया है। देखिए यहाँ जो है यहाँ z माइनस 4z कॉमन होगा और माइनस y प्लस एक्स होगा, ठीक है, और बटे 4, इस 4 से इस 4 कट जाएगा, ये माइनस ऐसे ये नहीं कॉमन होगा, 4z कॉमन होगा, ठीक है, तो ये 4 से 4 कट गया, z और माइनस वाई प्लस एक्स को हम x माइनस वाई लिख सकते हैं, z x माइनस वाई, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितने कम में इतने बड़े सवाल को मैंने लगाया। आप अगर ये पहले ब्रैकेट नहीं खोलते, पहले अंदर का पूरा करते फिर माइनस से बदलते, तो उसमें आप फालतू में लिखते। बस ये मान के चलिए अगर यहाँ माइनस है तो अंदर जितने सिंबल होंगे जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा, तो आप पहली लाइन में इस तरीके से खोलते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, 20,000 की राशि 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब देखिए इसमें आप चाहे तो पहले मूलधन का फार्मूला कुछ लोग लगाते हैं, मूलधन बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n, उसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है। मेरा मानना है 10% अगर वार्षिक दर है, पहले आप देखिए 100 पे पहले साल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 110, फिर 110 पे 10% लगाओगे तो 11 रुपये इसका हो जाएगा 121। अब 121 पे फिर 6 महीने का 5% लगेगा, क्योंकि एक साल का 10% है, तो 121 का अगर आप 5% निकालेंगे तो 6.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका 5% आप निकालोगे तो 121 का 6.5 हो जाएगा, 121 का 120 का तो 6 हो जाएगा, और 1 का 5% निकालोगे अगर आप तो 0.5 हो जाएगा। ये अब 121 में इसको जोड़ दीजिए 127.05, यानी कितना बढ़ा 27.05 आपका ब्याज है, क्योंकि मूलधन कितना था 100 रुपये, तो आपने मूलधन पहले ही लगा रखे थे। 127.025 में परिवर्तन हो जाएगा 2.5 साल के बाद। अब देखिए 100 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 20,000 दे रखी थी, 20,000 100 की वैल्यू दे रखी थी, तो 100 से अगर हम भाग दे देंगे 1 की वैल्यू आ जाएगी, और हमको निकालनी कितनी है 27.05 की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो के बाद में दशमलव, ये दशमलव कटेगा, ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 2 से गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 जीरो जीरो हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5410। देखिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस तरीके से सबसे कम कैलकुलेशन में आप लगा सकते हैं। फार्मूला रखेंगे तो एक बार मूलधन आएगा आपका, वो मिश्रधन आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन, फिर 20,000 से घटाएंगे, उसमें टाइम भी लगेगा। इस तरीके से आप लगाना सीखें ताकि कम टाइम में लग जाए। देखिए व्यंजक 4x माइनस 7y इंटू 4x प्लस 7y माइनस 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में y स्क्वायर का गुणांक क्या है। देखिए अब कुछ बच्चे इसको पूरा खोल के जोड़ने घटाने लगते हैं। मैं इसका आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, कितना आपको पेपर में करना है। हमको y स्क्वायर का गुणांक निकालना, हम सीधे y स्क्वायर से मतलब रखेंगे, फालतू चीज़ों में हम दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए आप इसका इससे गुणा होगा, 4 का हमसे नहीं मतलब, 4 से फिर 7y से होगा नहीं, जहाँ y स्क्वायर बनेगा हमको मतलब उसी से। देखिए माइनस 7y का प्लस 7y से गुणा होगा तो माइनस 49y स्क्वायर हो जाएगा। आप कहोगे जी सर ये हमको पता चल गया। इसमें फिर इसमें माइनस
2y² का जब होल स्क्वायर होगा तो 4y² होगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। तो जहाँ y² है वहाँ पॉजिटिव था, लेकिन इस हर माइनस की वजह से यहाँ अपोजिट चिन्ह हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4y², माइनस का 4y² हो गया, ठीक है, और x² प्लस y², तो एक प्लस का y²। देखिए इतने से हमको मतलब है, हमको जब y² का गुणांक निकालना, हमको भाई पूरे का है मतलब है। देखिए हम पूरा लेके क्या करेंगे, हमको तो आंसर इसी से मिल जाएगा, 49y² और 4y² माइनस का 53y² और प्लस y², 53y² से एक y² घट जाएगा, माइनस 52y²। इसने y² का गुणांक पूछा था माइनस का 52, देख लीजिए माइनस का 52 कहाँ इसमें से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बताइए इस पैटर्न से कोई आपको पूरे यूट्यूब पे चले जाइए, सीटेट का पढ़ा रहा है वो तो इसको पूरा गुणा करा देंगे, पहले इसका फिर इसका स्क्वायर खोल देंगे, फिर इसको खोल देंगे, फिर सारा जोड़ेंगे आपसे, आप खुद लगा के देख लिए एक पेज में लगेगा। क्या कोई बच्चा सीटेट के पेपर में जाएगा वो इस पैटर्न से लगाएगा? क्या उसको 1 नंबर की जगह ज़्यादा दे देंगे अगर वो 5 मिनट वेस्ट करेगा? नहीं, वो जो पूछ रहा है उतना ही निकालना। और ये मैं ऑफिशियल पेपर पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ये भी नहीं कह सकते कि सर आपने अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के आप आंसर निकाल के बताएं, ऐसा नहीं है। जो प्रश्न पत्र उसने पूछ रखा, इसीलिए मैं आयोग के पेपर पे आपको ये सारी चीजें करके दिखा रहा हूं कि इस पैटर्न से आप जब लगाओगे तो कम टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ में सवाल लगेगा और तभी आप 150 के 150 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से देखने का, अगर क्लास पसंद आ रही हो, मेरा मेथड पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हमारा चैनल नया, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, वीडियो को लाइक करें और अगर हमारा मेथड अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है, 4 माइनस 1/2 इंटू 2x प्लस 5 बराबर 2 इंटू x माइनस 4/3। तो इस 4x² माइनस 5x प्लस 4 का मान क्या होगा? पहले तो इससे हमको x की वैल्यू निकालनी होगी, इससे हमको पहले x की वैल्यू निकालनी होगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें हमको x की वैल्यू रख के इसकी वैल्यू, इसका मान बताना है। सिंपल सा ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 4 माइनस का 1/2 इंटू 2x से गुणा होगा तो 2x/2 और माइनस ये वाला माइनस से गुणा होगा तो माइनस और 1/2 अंदर जाएगा तो 5/2 और इधर बराबर 2 से x का गुणा 2x माइनस 8/3। देखिए ये 2 से ये 2 चला जाएगा, 4 माइनस x माइनस 5/2 और यहाँ इसको हम अलग करके अगर लिखें तो 2x/3, इसको 2x/3 और माइनस 8/3 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 ये x वाला हम उधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। देखिए 4 माइनस 5/2 और ये माइनस 8/3 आएगा प्लस 8/3 और ये 2x माइनस 3 और ये माइनस x जाएगा प्लस x। अब इसको जोड़ दीजिए आप, यहाँ बटे 1 करके एलसीएम ले लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8 माइनस 5 एकम 5 प्लस 8/3 और यहाँ 3 से एलसीएम ले लीजिए, नीचे 3 हो जाएगा और ऊपर 2x एकम 2x प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका एलसीएम लेके 8 से 5 जाएगा 3, 3 दूनी 6 और यहाँ कितना बचा था 3, 3 त्रिका 9 और 8 दूनी 16 और ये 2x और 3x मिलके 5x/3। अब यहाँ क्या था, यहाँ 6 है तो 3 दूनी 6, ये कट गया 16 9 25 और ये 2 यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 25। क्या आ जाएगा 10x बराबर 25, तो x बराबर 25/10। ठीक है, 55 और 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू 5/2 आ गई। देखिए x की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अब यही x की वैल्यू यहाँ रख के इसका मान बता देना है। चलिए देखिए अब सैंपल से इसकी वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। x की वैल्यू 5/2 रखिए तो 4 गुणे 5/2 का स्क्वायर 25/4 हो जाएगा, माइनस 5 गुणे 5/2 प्लस का 4। अब देखिए 25 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 25/2 प्लस 4। अब 25 और 4 29 माइनस, देखिए 25/2 का मतलब हम 12.5 सीधे रख सकते हैं। ठीक है, 25 का आधा आप 12.5, 29 से 12.5 घटाइए आप कितना बचेगा,
29 से 12.5 घटाएंगे अगर आप तो 16.5 बचेगा, यानी 16.5 को हम लिख सकते हैं 16 सही 1/2। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। अब यहाँ अगर एलसीएम लोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसकी वैल्यू आप जब 25 का आधा आप जानते हैं 12.5, तो सीधा आप रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D 76 डिग्री है। कोण D इसने दे रखा है 76 डिग्री। अब देखिए एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं, ये मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, थोड़ा अच्छा समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। ये रहा समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम रख देते हैं ABCD, ABC और D। इसने कहा कोण D 76 डिग्री, ये वाला इसने कोण दे रखा है, कितना दे रखा है हमको 76 डिग्री दे रखी है। फिर इसने आगे कहा है कोण C और कोण D के समद्विभाजक बिंदु O पे मिलते हैं, इसका समद्विभाजक और इसका दो समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, O पॉइंट पे मिलते हैं। फिर इसने कहा COD की वैल्यू बताइए, COD इसकी वैल्यू निकालिए। अब देखिए ये कोण 76 डिग्री है, आपको पता होगा कि आसन्न कोण की वैल्यू 180 होती है, किसमें, समांतर चतुर्भुज का। एक आप अगर प्रमेय आपने पढ़ रखा होगा तो इसकी एक गुण होते हैं कि ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 76 तो ये 76 और अगल बगल की भुजा का योग 180 डिग्री होता है, यानी आसन भुजाओं का। तो ये 76 तो ये 104 डिग्री हो जाएगा। अब ये इसको समद्विभाजक कर रहा है, यानी 76 में 38 ये हो जाएगा और 38 ये हो जाएगा, और यहाँ ये 104 है तो 52 ये हो जाएगा, 52 ये हो जाएगा। अब देखिए एक त्रिभुज हमको मिल गया ये वाला, आप ध्यान से देखिए COD, हमको यही COD में ये इस कोण की वैल्यू निकालनी, ये 38 ये 52, तो 38 52 मिलके 90, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का ये तीनों कोणों का 180, तो 180 से अगर हम 90 घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी COD 90 डिग्री। यही हमसे वो पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आपको इसमें कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा फिगर बना लीजिए और समांतर चतुर्भुज के गुण बताओ। नहीं पता है तो आप मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते चलिए, मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूंगा। जैसे यहाँ आपको याद हो गया कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन्न कोण 180 डिग्री होता है। तो ऐसे हम 75 दिन भी बाकी है सीटेट का पेपर, 75 पेपर सॉल्व करेंगे, और 75 पेपर में मुझे नहीं लगता मैथ का कोई कंसेप्ट होगा जो मैं छोड़ूंगा आपको बताने से। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो इन 75 पेपर में ना आए, और सीटेट ने लगभग सारी चीजें पूछ रखी, इन्हीं 75 पेपर में आपका पूरा मैथ का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और 30 में 30 स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। धैर्यपूर्वक लेकिन आप क्लास को देखिए, क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 पे त्रिभुज ABC में BC का मध्यबिंदु D है। देखिए इसमें भी फिगर बना लीजिए आप, ये त्रिभुज ABC हो गया, क्या हो गया, त्रिभुज ABC, ठीक है। BC का मध्यबिंदु D है, मान लीजिए ये BC का मध्यबिंदु है D। अब आगे कह रहा है इस प्रकार है कि AD बराबर BD, ये जो AD एक भुजा खींची जाती है ये BD के बराबर है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये दोनों भी तो आपस में बराबर है। भाई जब ये मध्य बिंदु है तो ये भी बराबर है, यानी ये तीनों भुजाएं आपस में, इस भुजा से ये भुजा भी बराबर है, इस भुजा से ये भुजा भी बराबर है, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। ADB 102 डिग्री है, ADB ये वाला कोण इसने दे रखा है कितना, 102 डिग्री दे रखी है। तो इसने पूछा कोण BAC का माप। अब देखिए त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके सामने आमने की कोण भी बराबर होते हैं। आपने ये प्रमेय पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो अब जान लीजिए, अगर त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने की कोण भी बराबर होगी, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये 102 डिग्री है तो पूरे त्रिभुज में 180 में से 102 अगर हम घटाते हैं तो 78 डिग्री जो होगा वही क्या होगा, इन दोनों का योग होगा, और ये दोनों बराबर है, इसका आधा 39 जो है ये 39 है और ये भी 39 है। इसी तरीके से अगर ये 102 है तो आप कहोगे सर ये पूरा कोण तो 180 होगा, यानी ये वाला कोण 78 है, और जब ये 78 होगा तो इन दोनों कोण का योग सर कहोगे आप 180 माइनस 78 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और सर ये दोनों कोण बराबर है तो इसका आधा अगर हम कर दें तो 51 डिग्री, ये 51 डिग्री आ गया और ये भी कोण 51 डिग्री आ गया। अब देखिए हमने सब कोण निकाले, ये 39, ये 39, ये 51, ये 51, ये 102, ये 78। हमसे पूछ क्या रहा है, BAC की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये कोण हमसे पूछ रहा है। देखिए आप ये वाला कोण वो हमसे पूछ रहा है, BAC ये कोण पूछ रहा है। तो ये वाला आधा तो 39 है और ये 51, यानी 39 प्लस 51
कितना हो जाएगा 39 और 51 90 डिग्री ये कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस आप फिगर बना लीजिए और त्रिभुज की एक सिंपल सा अगर आप गुण जानते हैं कि दो भुजाएं बराबर होने पे उनकी दोनों के बराबर सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बस यही। तो ये आज हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। इसके बाद जो बचे 15 क्वेश्चन हैं वो पेडागॉजी के हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपका फीडबैक चाहूँगा, अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास में मैं एक छोटा सा एम रखता हूँ 200 लाइक का। अगर आप 200 लाइक कर देते हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें 30 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे, कंटेंट प्लस पेडागॉजी। और जो 12 से 15 क्वेश्चन जूनियर में आते हैं या 10 क्वेश्चन आते हैं किसी किसी पेपर में पेडागॉजी, इतनी शानदार तरीके से दोस्तों मैं कराऊंगा, चाहे आप एनसीएफ 2005 पढ़ें, चाहे एनईपी 2020 पढ़ें ना पढ़ें, क्योंकि आप उसी के थ्रू पढ़ के आएँ। बस आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए पेडागॉजी को देखना किस तरीके से। जो मैं काम करूंगा अप्रोच आपको एक दिखाऊंगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे 15 क्वेश्चन। पेडागॉजी में एक क्वेश्चन भी नहीं गलत होगा, ये मेरी गारंटी। मैथ की पेडागॉजी में एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा। लेकिन पहले आप अपना फीडबैक दीजिए, हाँ सर आपका पढ़ाया हमको समझ में आ रहा है, आप एक नए मेथड से पढ़ा रहे हैं और इसी तरीके से हमको पेडागॉजी भी पढ़ना है। अगर आप 200 लाइक कर देते हैं तो हम इसके बाद जो दूसरा टेस्ट होगा उस टेस्ट में हम 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंटेंट प्लस पेडागॉजी, और एक शानदार तरीके से करेंगे। तो आप लोग 200 लाइक का एम पूरा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और उनसे बताइए कि सर के साथ आइए मैथ पढ़ते हैं। एक नया विजन, एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। मैथ किस तरीके से पेपर में सॉल्व करते हैं ये एक तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं, वो भी सीटेट के ऑफिशियल पेपर पे। इसी के साथ आज की क्लास को बंद करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।